परमेश्वर की अगुवाई में लिविंग वर्ड मिशन का अब तक का सफर। परमेश्वर की अनुग्रह और दया से लिविंग वर्ड मिशन की स्थापना पास्टर बाबू परमार और सिस्टर कमला परमार के द्वारा 8 मई 2001 को हुई। परमेश्वर के दास पास्टर बाबू परमार को प्रभु ने दर्शन में कड़ोदरा की इस भूमि को दिखाया और पवित्र आत्मा ने उन्हें इस स्थान पर आने के लिए अगुवाई की। विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के दास ने इस भूमि पर सेवकाई का आरंभ किया। सन 2001 से यह सेवकाई केवल विश्वास के साथ शुरू की गई। सेवकाई की शुरुआत एक छोटे से बीज के रूप में हुई। सबसे पहला दान 75 पैसे का था, जिसे परमेश्वर के दास, उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्रों के द्वारा दिया गया। प्रभु ने उस छोटे से बीज को आशीषित किया और उसी से इस सेवकाई की नींव रखी गई। सेवकाई के प्रारंभ से किसी प्रकार का बाहरी सहयोग नहीं लिया गया, परंतु प्रभु की दया और सभी विश्वासी भाइयों बहनों की सहायता, सहयोग और प्रार्थनाओं के द्वारा यह सेवकाई निरंतर बढ़ती गई। प्रभु ने उन्हें 2 सुंदर पुत्रों यापेत और आसफ से आशीषित किया। बाद में 13 मार्च 2003 को प्रभु ने उन्हें एक प्यारी बेटी त्रिसा से भी आशीषित किया। वह भी प्रभु की सेवा में सहभागी थी, विशेषकर गीत गाने और अन्य सेवाओं में। सेवकाई की शुरुआत कड़ोदरा के मणिनगर सोसाइटी से हुई। आरंभिक दिनों में बहुत कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई बार परिवार को बिना भोजन और अनेक तकलीफों के साथ दिन बिताने पड़े। घर का किराया चुकाना भी कठिन हो जाता था और साथ ही बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी थी। फिर भी उन्होंने विश्वास, आशा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के भार के साथ सेवा जारी रखी। परमेश्वर ने समय समय पर सहायता करने वालों को खड़ा किया। कुछ शुभ चिंतक भी प्रभु की सेवा में उनके साथ जुड़े। धीरे धीरे लोग प्रभु में जुड़ने लगे और विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रभु ने मार्ग खोला। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी पढ़ाई में सहायता की। सेवकाई के दौरान परमेश्वर के दास और उनके परिवार को बहुत से विरोध और सताव का सामना करना पड़ा, परंतु वे दृढ़ता से सेवा में बने रहे। समय के साथ सेवकाई का विस्तार हुआ और प्रभु ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने के अवसर प्रदान किए। 16 दिसंबर 2006 को प्रभु ने मेडिकल कैंप के कार्य के लिए मार्ग खोला। इसके अतिरिक्त विधवाओं के बीच सेवा करने की भी शुरुआत की गई और आज भी यह सेवकाई पास्टर परमार और उनके परिवार के द्वारा निरंतर जारी है। साथ ही बच्चों के बीच सेवा और अन्य अनेक कार्यों में भी प्रभु ने मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु की दया से कलीसिया के साथ मिलकर कन्वेंशन आयोजित करने के लिए भी परमेश्वर ने मार्ग खोले। प्रभु के दास की बेटी ट्रीसा का सेवकाई में महत्वपूर्ण सहयोग रहा और वह सदैव प्रभु के कार्य में आगे रहती थी। 8 मार्च 2018 को कुछ कारणवश उसका देहांत हो गया। यह परिवार के लिए अत्यंत दुखद समय था, परंतु उस कठिन घड़ी में भी परमेश्वर के दास और उनका परिवार विश्वास में स्थिर रहे। कलीसिया के सभी विश्वासियों ने प्रार्थना और अन्य प्रकार से सहायता कर उनका साथ दिया। परमेश्वर के दास और उनका परिवार दर्शन के साथ आगे बढ़ते रहे और प्रभु ने हर एक परिस्थिति में उन्हें संभाला। प्रभु के दास के बड़े पुत्र को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाना पड़ा, जहां प्रभु ने उनके लिए मार्ग खोला। उनकी पढ़ाई के 4थे वर्ष में 18 सितंबर 2021 को उनका गंभीर दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ और वे कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनके कोमा से बाहर आने की संभावना बहुत कम है। उस समय कलीसिया के सभी लोग एक साथ आए और सबने मिलकर प्रार्थना की। प्रभु के दास और उनके परिवार को भी सबने हौसला दिया। प्रभु ने सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और केवल 3 दिनों के भीतर उनका पुत्र कोमा से बाहर आ गया। कुछ समय बाद उन्हें यूक्रेन से वापस बुला लिया गया। इस प्रकार प्रभु ने उनके बड़े पुत्र का जीवन बचाया और उनकी आगे की पढ़ाई भारत में पूरी हुई। आज वे परमेश्वर की दया से एक डॉक्टर हैं। साथ ही उनके छोटे पुत्र को भी परमेश्वर की बुलाहट ने मार्ग दिखाया और वह वर्तमान में बाइबल कॉलेज में प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा है। इस प्रकार परमेश्वर ने पूरे परिवार को जिस दर्शन के साथ इस भूमि में भेजा था, उसमें वह सदा विश्वास योग्य सिद्ध हुआ है। आज इस सेवकाई के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं।
परमेश्वर की दया अब तक बनी रही है और आज इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया में बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने हर परिस्थिति में अपनी विश्वास योग्यता प्रकट की और इस सेवकाई को अपनी महिमा के लिए बढ़ाया।